क्वेश्चन नंबर 51, पटना के गोलघर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण का आदेश दिया था, पहला है। इसका निर्माण 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन की देखरेख में किया गया था। तीसरा है, स्तूप वास्तुकला में निर्मित यह इमारत स्तंभ रहित है। तो ये बोल रहा है गलत कौन सा? तो गलत है बी, आंसर बी, आंसर इज बी। ठीक है, देख लीजिए 1770, वहां क्या लिखा है 1790, तो 1770 के अकाल के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इन्हीं के समय क्या आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, याद होगा आप लोग को। वॉरेन हेस्टिंग 1784 में इसे बनाने का आदेश दिया और 1786 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन की देखरेख में बनाया गया था। ठीक है, स्तूप वास्तुकला में निर्मित यह इमारत 125 मीटर चौड़ी, 25 मीटर ऊंची और 2 फीट ऊंचे मंच पर बनाई गई, स्तंभ रहित है। स्तंभ रहित है, स्तंभ नहीं है इसमें, और इसके आधार पर दीवार की मोटाई 3.6 मीटर है। इंपॉर्टेंट। चलिए, बिहार के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है? संसद सदस्यों में से किसे दिया गया है? सुशील कुमार मोदी, मनोज कुमार झा, नित्यानंद राय, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा मनोज कुमार झा, मनोज कुमार झा। आंसर इज मनोज कुमार झा, मनोज कुमार झा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर बिहार के किस स्थान पर स्थापित होगी? कौन सा स्थान है बताइए? परिहार सीतामढ़ी, परसौनी सीतामढ़ी, राघोपुर बखरी से, राघोपुर बखरी सीतामढ़ी, राघोपुर बखरी सीतामढ़ी। आंसर इज सी, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। 251 याद रखिए। विक्रमशिला महोत्सव मार्च 2023 में बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? विक्रमशिला महोत्सव सोनहौल भागलपुर, पीरपैंती भागलपुर, कहलगांव भागलपुर। तो ये होगा कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर। आंसर इज कहलगांव भागलपुर। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। बताएं कहां पे हुआ था इसका? तो ये हुआ था मोतिहारी। आंसर इज मोतिहारी। ये देख लीजिए 1917 में महात्मा गांधी की यात्रा के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान के कारण बापू धाम मोतिहारी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बापू धाम मोतिहारी। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रही हूं मैं, 22-23 रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर कितनी है? 10.98%। रट लीजिए, एज इट इज आएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष के लिए पहली बार बिहार अर्थशास्त्र सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया 2005, 2005, 6, 2006, 7, 2007, 8। तो ये हो जाएगा 6 और 7, 2006 और 7। आंसर इज 2006 और 7, 2006 और 7। रट लीजिए। बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 6, 7, 8। तो ये किया गया था 2007 में। आंसर इज 2007, 2007। बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2007 में कौन था? डिप्टी सीएम और राज्य के वित्त मंत्री, नाम है सुशील कुमार मोदी, इनके द्वारा 2007, सुशील कुमार मोदी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कोविड महामारी के बाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में बिहार राज्य में स्थान रखता है पहला, दूसरा, तीसरा? तो ये रखता है तीसरा। आंसर इज 3, आंसर इज 3। तीसरा स्थान रखता है जीडीपी में, जीडीपी में तीसरा स्थान रखता है। 10.98 की दर से बढ़ रहा है, 10.98 याद रखिएगा ये भी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2021-22 में, 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम मौजूदा कीमतों पर है 53,383, 54,383, 55,383। कितनी है? 54,383। याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 54,383। बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। आंसर इज विजय कुमार चौधरी। बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? विजय कुमार चौधरी। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के अनुसार कुल प्रस्तावित बजट कितना है? तो कुल प्रस्तावित बजट कितना है? 281, 261, 241 बताएं। तो 261। देखिए, वैसे तो हम यहाँ पे 40 था, तो हम
ट्रिक से याद कर सकते थे 40 अगर लास्ट में रहे, बट 261 और लास्ट में याद रखिएगा 40, तो 261, ठीक है, 261 आगे याद रखिए और लास्ट में 40, ठीक है। आंसर इज बी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना अनुमानित है, तो 2.98। आंसर इज 2.98। सेम बिल्कुल याद रख के जाइएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये डेटा सीधा पूछता है, ठीक है, ये आंकड़े पूछ लेगा। 2.98 याद रखिएगा, ये क्या है, राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा। समझ में आया, जरूर आएगा। आगे चलिए, ये रहा जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित 3% की अनुमेय सीमा से, एफआरबीएम एक्ट आपको पता है, उसमें 3% बोला गया है और ये कितना है 2.98, यानी कि ये सही है। समझ में आया, एफआरबीएम एक्ट में 3%, ठीक है। चलिए, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में कितने उत्कृष्टता केंद्र खोलने का बात किया गया है, तो आंसर है 3, ठीक है। देख लीजिए, 3 होगा, दरभंगा में मखाना उत्कृष्टता केंद्र, बांका में शहद उत्कृष्टता केंद्र, भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों के विस्तार के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। रट लीजिएगा, दरभंगा, फिर आता है गया और फिर बांका, ठीक है, और दरभंगा में मखाना, बांका शहद और गया पानी, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, जल संरक्षण। तो दरभंगा, दर पे ही किसी को मखाना दे दो, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। और बांका, बांके बिहारी को शहद, ऐसे कुछ याद करिए। और गया यानी कि पानी लेकर गया, या जल संरक्षण करो नहीं तो पानी तो गया, ऐसे कुछ याद करिए। देखिए मैं ट्रिक क्या बताऊं, मैं याद कर लेंगे। कटवा दीजिएगा इसे लास्ट वाले को। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? रोहतास, भोजपुर, पटना। बाजरा महोत्सव कहाँ किया गया है? रोहतास, भोजपुर, पटना। तो ये हो गया भोजपुर में। बिहार के भोजपुर जिले में 28 से 1 मार्च 2 दिवसीय था बाजरा महोत्सव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने नागालैंड विधान सभा 2023 में 2 सीटें जीती है? तो ये लोजपा है, एलपीजे, इंपॉर्टेंट। बिहार में निम्नलिखित में से किस परियोजना या योजना को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा जल संसाधनों के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में CBIP पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट, गंगा जल आपूर्ति योजना, गया जी, कोसी मेची इंटरलिंकिंग परियोजना। किसको दिया गया है? तो आंसर होगा इसमें 1 से ज्यादा। देख लीजिए, गया जी बांध और गंगा जल पूर्ति, गया और गंगा गया, ऐसे कुछ कर लीजिए यार। जी दोनों में है, गंगा गया दोनों को ही दिया गया है। इंपॉर्टेंट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र गंगा नदी के किनारे है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये विक्रमशिला, ठीक है, ये विक्रमशिला और भीम दोनों है, तो देख लीजिए 1 से अधिक होगा। भीम वन्य जीव अभ्यारण्य एंड विक्रमशिला गंगा, ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर इज डी। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है बबीता गुप्ता जी को। बबीता गुप्ता, इंपॉर्टेंट, बबीता गुप्ता। प्रथम संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद, इनके बाद ये अंतरिम थे, उसके बाद किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रहा एक्सप्लेनेशन। कौन सा जोड़ा गलत है? थर्मल पावर स्टेशन बाढ़, छावनी नगर दानापुर एंड टेक्सटाइल पार्क बेहटा। कौन सा गलत है, सुमेलित है?
तो इसमें हो जाएगा एक या एक भी नहीं या एक से अधिक। देख लीजिए सभी सही सुमेलित हैं। थर्मल पावर कहाँ पे? बाढ़, छावनी दानापुर और टेक्सटाइल बिहटा। टेक्सटाइल बिहटा। बिहार दिवस प्रतिवर्ष उस दिन को याद में मनाया जाता है जिस दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, 22 मार्च। 22 मार्च इंपॉर्टेंट, 22 मार्च बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग। बिहार दिवस 2023 का विषय क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। एज इट इज आएगा, पूछ देख लीजिए इसे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 इंपॉर्टेंट, 1917 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा राजगीर, गया या अररिया में? तो अररिया में बनेगा, अररिया, रिया, ठीक है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिले में बनेगा, रानीगंज ब्लॉक में। पहला आप लोग बताओगे मुझे कहाँ पे है, पहला कहाँ है बताओगे? बिहार के जुब्बा साहनी थे। बिहार के जुब्बा साहनी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किसका क्षेत्रफल? अररिया, पूर्णिया, कटिहार? पूर्णिया, आंसर इज पूर्णिया। पूर्णिया 3229 वर्ग किलोमीटर, कटिहार 3057 वर्ग किलोमीटर, अररिया 2830 वर्ग किलोमीटर, किशनगंज 1884 वर्ग किलोमीटर। स्विस एयर ट्रैकिंग फर्म IQ एयर द्वारा जारी नवीनतम 5वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, ये 5वीं है, इंपॉर्टेंट, IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर हैं? बिहार के कितने शहर हैं बताइए? तो बिहार के 7 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, बिहार के 7 शहर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दुनिया में टोटल 50 है जिसमें से 7 बिहार में है। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दिलमणि मिश्रा। दिलमणि मिश्रा जी अध्यक्ष है, ठीक है, रट लीजिए, दिलमणि मिश्रा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग का उसकी संबंधित नदी से गलत मिलान है? राष्ट्रीय जलमार्ग 10 गंडक, राष्ट्रीय जलमार्ग 58 कोसी, राष्ट्रीय जलमार्ग 81 पुनपुन। तो कौन सा गलत है? फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ये 10 नहीं होगा, इसका नाम चेंज हुआ है। अब क्या कर दिया गया है? देखिए, गंडक नदी जिसको हम नारायणी भी बोलते हैं, नेपाल से निकलती है, आपको पता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 NW के नेशनल वाटरवे के साथ साथ भैंस लोटन बैराज से हाजीपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम तक राष्ट्रीय जलमार्ग 37 घोषित किया गया है। तो वो 10 नहीं है, क्या है? 37 है, 37 है, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बिहार में थर्मल पावर प्लांट का सही स्थान दर्शाती है? नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांका, कांटी थर्मल पावर स्टेशन लखीसराय एंड बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन पटना। तो ये कह रहा है कि कौन सा स्थान सही स्थान दर्शाती है? बाढ़ कहाँ? पटना, बाढ़ पटना, ठीक है। देख लीजिए, राज्य को जल्द ही अतिरिक्त 405 मेगावाट बिजली मिलने वाली, क्योंकि पटना में NTPC बाढ़ चरण 1 की 660 मेगावाट की एक और इकाई सफलता पूर्वक सिंक्रोनाइज हो गई है और बिहार में NTPC की सुपर क्रिटिकल आधारित महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की 5 इकाइयां शामिल हैं, जिसमें 660 मेगावाट की 3 इकाइयां पहले ही सफलतापूर्वक चालू की जा चुकी हैं। जनवरी 2023 महीने के लिए नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में, रट लीजिएगा, डेल्टा रैंकिंग में समग्र प्रदर्शन के मामले में बिहार के किस जिले में प्रथम रैंक हासिल की है? खगड़िया, कटिहार या शेखपुरा? खगड़िया, आंसर इज खगड़िया। इसने जो है फर्स्ट रैंक लेके आया, ठीक है, खगड़िया इंपॉर्टेंट है।
प्रसिद्ध शहनाई और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का ही स्वरूप है, समझ लीजिए। दूसरा बदला हुआ रूप है या एक थिंक टैंक है। चलिए, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जीरादेई, डुमराव एंड फोरबेसगंज। तो ये हुआ था डुमराव में। आंसर इज डुमराव। 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में बिस्मिल्लाह खां जन्म, जब बच्चे थे बिस्मिल्लाह, जब बच्चे थे तभी बनारस चले गए थे। ठीक है, तो डुमराव में थे। बिहार के किससे अलग होने के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, संयुक्त प्रांत। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बंगाल होगा। आंसर इज बंगाल होगा। आंसर बंगाल होगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 1908, 1909, 1910। 1908। आंसर इज 1908। पहला सत्र बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। अब हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? 214 से 233 है। और आपको पता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, बेलवा धार योजना के तहत बिहार में निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़ा जा रहा है? बेलवा धार में पुनपुन, अरोहा, बागमती बूढ़ी। बागमती बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। बागमती बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना शिवहर जिले में बेलवा धार योजना। बागमती नदी से बूढ़ी गंडक अधिशेष पानी का स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, जो सरप्लस वाटर होगा इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांत को बंगाल से अलग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। सच्चिदानंद भी थे, महेश नारायण थे, दीप नारायण थे, अली इमाम थे, मजहरुल हक थे, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसका डी। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों पर बिहार का समग्र स्कोर कितना है? 53, 52, 51 कितना है? तो इसका स्कोर है 52। और स्थान है 28वां। इंपॉर्टेंट स्थान है 28वां। बिहार में उन शहरों की संख्या में जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल है कितने हैं? 5, 6, 7 कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए, बिहार में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, ये 4 हैं। आंसर इज 4। हाल ही में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन जो अभी बने हुए मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कितने नंबर के? 44वें, 43वें, 42nd। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 44वें है। ये सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। 44वें है, याद रखिएगा, 44वें है। भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेलवे सेवा का भारत का अंतिम स्टेशन है। तो यह है जयनगर भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेलवे सेवा पर भारत का अंतिम स्टेशन है जयनगर। देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अस्तित्व में आया। बीपीएससी कब अस्तित्व में आया? 51, 50 या 49? तो ये आया 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949, 1949। और अभी कौन सी बीपीएससी हो रही है? 69। हाँ, चलिए देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बीपीएससी 1 अप्रैल 1949 को उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्यों के लोक सेवा आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोक सेवाओं के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? 312। ठीक है, 312। महाबोधि मंदिर परिषद को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2002 में। 2002 में। आंसर इज 2002। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, 1945 को, ये भी याद रखेगा। बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए किस स्थान की पहचान की गई है? गया, भागलपुर, पटना। तो ये हो जाएगा आंसर पटना।
पटना, आंसर इज पटना। लॉजिस्टिक, ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में बिहार की बेरोजगारी दर है, बिहार की बेरोजगारी दर है 17.60, 17.60 रट लीजिए, 17.6, 17.6 या 17.60 याद कर लीजिए। मार्चा चावल स्थानीय रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मार्चा चावल किस जिले में पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण, मार्चा चावल पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। भारत की अंतरिम सरकार 1946 है ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को श्रम विभाग, किसके? श्रम विभाग आपको पता है, जगजीवन, सबको याद है, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, जगजीवन राम, ठीक है, बाबू के नाम से भी फेमस है ये, देखिए बाबूजी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जगजीवन। बिहार विधान परिषद, बिहार राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले तो हम विधान परिषद की बात करते हैं। देखिए, विधानसभा तो सभी राज्यों में अनिवार्य है और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, एंड सेकंड वन इज बिहार। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं हम। इसके 12 सदस्यों को राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है। इसके 27 सदस्य विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। इसके 24 सदस्य स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक, एक से अधिक। अच्छा आप मुझे बताओ, विधानसभा जो है, विधानसभा में, एक्सक्यूज मी, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन जो है राज्यपाल द्वारा, और वहां पे लोकसभा में कितने? 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। मतलब जो राज्य केंद्र में सेम ही है, बस अनुच्छेद तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये देख लीजिए, कुल 75 सीटें हैं, उनमें से 27 विधानसभा निर्वाचन और 24 स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से 6 शिक्षक, 1/6 आपने देखा होगा, 1/6 एंड 1/6, ठीक है, याद रखिए। और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, वो भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। जबकि बाकी 12 राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, और 1/12 क्या? राज्य सरकार की सलाह पर, राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे है? कहाँ पे? गणेशपुर पूर्णिया भारत का पहला है ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र। कहाँ स्थापित किया गया है? देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने 2023 में मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में राज्य के दूसरे इथेनॉल का उद्घाटन किया। देखिए, नीतीश कुमार पिछले साल मई में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो भारत के पहला जो था वो कहाँ पे? पूर्णिया में, एंड सेकेंड वन इज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, ये भी याद रखिएगा, मोतीपुर, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, और 69th बीपीएससी के लिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो, खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।